यूपी पीएससी आरओ एआरओ का पेपर हो चुका है। 2 शिफ्ट में पेपर था, पहली शिफ्ट में जीएस, दूसरी शिफ्ट में हिंदी। तुम लोग पेपर दे चुके होगे। पेपर देने के बाद तुमको चक्कर आ रहा होगा, तुमको ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया में अब वो मजा नहीं रह गया जो पहले हुआ करता था। तुमको लगा था 125 रुपए फॉर्म है, लाओ भर दें, समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, पेपर बहुत बढ़िया होगा। मैराथन 5-10 तो देख ही ली होगे, 1 लाइनर वाली। ये सब देखने के बाद जब पहली नजर पेपर के शुरू के 2-3 पेज पे पड़ी होगी तो चौंक गए होगे कि अबे ये क्या हो गया। पेपर का लेवल कैसा था, वैसा ही था जैसे होना चाहिए या जैसे होता है। पेपर का लेवल ठीक ठाक हार्ड कहते हैं इसको। मतलब पहले ये होता था कि यूपीएससी, यूपीपीएससी और आरओ एआरओ, इन तीनों के बीच जो ग्रेटर देन वाला साइन रहता था कि आईएएस का पेपर थोड़ा ज्यादा कठिन, फिर उसके नीचे पीसीएस, फिर उसके नीचे आरओ एआरओ, फिर उसके नीचे यूपी ट्रिपल एससी, पेट को रख दो। इस टाइम इतना फॉर्म पड़ जा रहा है, इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल हो गया, इतना ज्यादा पेड कोर्स हो गया, इतना ज्यादा कोचिंग खुल गई है, सबका लेवल लगभग बराबर कर दिया गया है। आज वाला जो पेपर था उसमें मैथ रीजनिंग का पेपर ठीक ठाक लेवल था। मतलब जिसको मैथ आती होगी उसने सब कर दिया होगा, जिसको नहीं आती होगी उसका पता नहीं। करंट अफेयर्स और जीएस, मतलब कुछ क्वेश्चन में ना कांप जाओगे। 1 लाइनर 2 लाइनर टाइप का 7 या 8 क्वेश्चन था 140 क्वेश्चन में। ये तुम लोग अगर 2-2 हजार पेज की पीडीएफ पढ़ के गए होगे 1 लाइनर वाली, तो उसमें से 8 लाइन खाली आई होगी, अगर आई होगी तो। अब जिनको ये लग रहा है कि पेपर बहुत ज्यादा कठिन बना दिया गया, पेपर में तो हमको भाई चक्कर आने लगा, हम तो लग रहा था कि मंगल ग्रह पेपर बन के आया है। भाई ऐसे ही पेपर बनाते हैं ये लोग। 1-2 क्वेश्चन तो देखकर मुझे खुद सोचना पड़ गया कि अबे यार ये कैसे पूछा जा सकता है। मतलब क्वेश्चन ये था कि 4 स्टेटमेंट दिया था, चारों स्टेटमेंट में 4 लोग मरे हुए थे। पहले में इनकी मृत्यु हुई है, दूसरे में इनकी मृत्यु हुई है, तीसरे में इनकी मृत्यु, चौथे में इनकी मृत्यु। ठीक है, कह रहे हैं इनके मृत्यु का क्रम बताओ कि कब कब मरे हैं। भाई साहब क्यों? जैसे एक तो मरे हैं ये मैं याद करूं कि ये मरे हैं, फिर मैं ये याद करूं कि इनकी तिरही में कब कब खाया हूं हैं। एक तो मुझे बुलाए नहीं वो लोग, कहां से याद हो पाएगा ये। करंट अफेयर्स में एक 2021 का क्वेश्चन पूछ ले रहा है, कह रहा बताइए कि जो खेल का आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था, कैसे। 3 स्टेटमेंट दे दिया। बताओ कौन सी किताब से तुम पढ़ के चले जाओगे करंट अफेयर। अब जो लड़के बाहर निकल के कह रहे हैं कि हम तो 140 में 132-33 सही कर दिए हैं, पहले चप्पल निकालो और चटर चटर मारो उनको। अगर 132-33 कर दिया होगा ना तो या तो वो टॉपर होगा या वो मतलब खत्म, उसका कैरियर खत्म है। हिंदी का मतलब आरओ एआरओ की जो हिंदी होती है ना, उसको लेकर लोगों के अंदर बहुत घमंड होता है कि 60 में 60 कर देंगे। आज वाली जो हिंदी थी वो 60 में 60 वाली हिंदी नहीं थी। मतलब गलती से 1-2 लोग ले आएंगे उसमें, कोई मतलब वो तो हैं, वो पतन कहां से आए, पतन कौन सा जीनोम ट्रांसक्रिप्शन कराए समझिए हम नहीं आता। लेकिन जो नॉर्मल लड़का जैसे जो ठीक ठाक पढ़ा है, एवरेज जिनका सिलेक्शन होता है वो वाले एवरेज, हिंदी में 7-8 क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत अच्छा था। मतलब वो कभी तुम स्पेसिफिक बुक से पढ़े होगे या तुम्हारा तुक्का लग जाए, इस तरह से ही सही हो सकता था। बहुत ज्यादा तुम्हारा कोनो किताब पढ़ के और ऐसे वैसे नहीं सही हो सकता था, या तुम्हारे हिंदी की इनडेप्थ नॉलेज है तब सही हो सकता था। तो हिंदी का भी लेवल बहुत अच्छा था। मतलब ओवरऑल अगर बात की जाए, तुम लोग तो अब मैराथन शुरू होगी, जानते हो किस बात की, एनालिसिस की मैराथन शुरू हो रही है। ओवरऑल पेपर का जो लेवल था वो पेपर का लेवल हार्डे की तरफ था, आसान की तरफ नहीं था। जो मास्टर ये कहे कि पेपर बहुत आसान था, जो स्टूडेंट ये कहे पेपर बहुत आसान था, और जो अभी मुझको आकर ये कहेगा अरे जो पढ़े रहते हैं उनको आसाने लगता है, अबे जो पढ़े हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। जो नहीं पढ़े उनको तो छोड़ो, 7-8 लाख लोगों को तो मैं किनारे बैठाया हुआ हूँ। जो पढ़ के दिए उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्हीं की जबानी बता रहा हूँ तुमको ये चीज। जैसे पेपर खत्म हुआ जीएस वाला, घप 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 दौड़े दौड़े मास्टर पहुंचे, यूट्यूब पे लाइव चलाए, पेपर की पीडीएफ लगी बोर्ड पे उनके, एक पेपर हाथ में, उस पर टिक लगा हुआ है कौन वाला आंसर सही है। ये वाला हाँ ये कर दो, ये वाला हाँ ये तो हम पढ़ाए थे, हाँ टिक 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 140 टिक करती, पेपर बहुत आसान था। दावे के साथ कह रहा हूं मास्टर साहब, अब मास्टर साहब के पूरा खानदान, अब मास्टर साहब की कोचिंग के जितने मास्टर हैं वो और उनका पूरा खानदान बैठवा के पेपर दिला लो, 140 में से 120 नहीं सही कर पाएंगे। 140 तो छोड़ दो, पूरे मिल के, एक तो छोड़ो, पूरे मिल के जितने मास्टर हैं, एग्जाम हॉल में बैठ के पेपर देना और एसी रूम में बैठ के पेपर सॉल्व करना बहुत फर्क होता है। एग्जाम हॉल में बैठे रहो ना, जनवरी में भी पसीना कहां कहां से निकलता है समझ में नहीं आता।
तो ये सब फालतू का डिमोरलाइज मत करो बच्चों को कि जो पढ़ के मेहनत से गया उसको अगर कठिन लग रहा है तो उसको कठिन लगने दो, ठीक है। उसको फालतू का ये उम्मीद मत दिखाओ कि नहीं तुम्हारे लिए खाली कठिन था, बाकी सबके लिए आसान था। एनालिसिस भी कैसे हो रही है, 2 चाट टू मैडम खूबसूरत खूबसूरत लाई जा रही है, खड़ी कर दी जा रही है। लड़का पेपर देख रहा है, मूड खराब है, लेकिन मैडम को देखा एकदम प्रसन्नचित हो गया। उसको दुनिया में लगा ही नहीं रहा है कि बी ऑप्शन सही था कि सी ऑप्शन सही था, उसको लग रहा है बस यही ऑप्शन सही था। तुम एक यूट्यूब की मास्टराइन उठाओ और दिखा दो मुझको कि वो खूबसूरत नहीं है। साइकोलॉजी से इतना तगड़ा तुम्हारी खेला जाता है। मतलब देखो, हम लोग जिस क्षेत्र से हिंदी बेल्ट में, वहां पर 2 तरह की लड़कियां, एक खूबसूरत एक नॉन खूबसूरत, जो मतलब पैमाना है समाज का, मेरा नहीं है। जो खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनको लेकर बेसिकली ये मेंटेलिटी बनी है उनकी फैमिली की, उनके समाज की, कि पढ़े ना पढ़े इसका बिया तो सही जगह हो ही जाएगा। जो थोड़ा सा कम खूबसूरत है, जो काले रंग की हैं, जिनको हमारा समाज खराब समझता है, तथाकथित समाज हमारा, उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि तुम मेहनत से पढ़ो, नहीं तुम्हारे बिया में और दिक्कत आएगी। जितनी मैडम आई हुई हैं कुल गोरी गोरी आई हुई हैं, कहां खोज के लाए हो इतना टैलेंट? तुम काहे नहीं, रंग भेद तुम्हारे अंदर इतना भरा पड़ा हुआ, काहे नहीं को सावनी मैडम को लाकर पढ़वा दे रहे हो? उससे ज्यादा टैलेंट रहेगा गोरी वाली से। मतलब ये मैं फेमिनिस्ट वाली बात, मतलब एंटी फेमिनिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ कि गोरी वाली टैलेंट नहीं है। मैं बस इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर तुम 100 में से 90-95 मैडम उठाओगे ना तो वो गोरिये हैं। काहे? कहाँ है? भारतीय जलवायु में जो बनी हुई लड़कियां वो सब कहाँ गए? वो सब मास्टराइन नहीं बनेंगी तुम्हारे चैनल पे? अब वो लोग आएंगे गोरे गोरे मैडम, वो बढ़िया तुमको एक्सप्लेन करेंगे, ये देखो ये क्वेश्चन, ये रीजनिंग, ये वो, ऐसे वैसे तुमको लगने लगेगा बे यार सब बहुत बढ़िया है। अब जितने लड़के मैराथन देख के गए थे पिछले 1 हफ्ता से, 6 घंटा मैराथन चल रही कि ये मैराथन देख लो जीएस में 140 प्लस कर दो स्कोर, ये मैराथन देख लो हिंदी में 60 प्लस कर दो स्कोर, उनसे बस एक ही सवाल है, कई क्वेश्चन फंसा तुम्हारे मैराथन से? या जितने लड़के देखे थे 50-50, 60-60 हजार लड़के लाइव देखते थे, इतने चूतिए भरे हैं भारत में, कई क्वेश्चन फंस गए उससे। आज एक बात जान लो, जितने सिलेक्टेड लड़के हैं, जितने लड़के मेरे दोस्त यार हैं जो सचिवालय में बैठे हुए हैं, उन सबसे बतिया के उनके अनुभव, अपने अनुभव को मिला के बता रहा हूँ, या जितने आईएएस आईपीएस ये सब, जितने पीसीएस यूसीएस या पीपीएस यूपीएस, इन सबके अनुभव से जितने मेरे दोस्त, उन सबसे बतिया होती है। तुमको एकदम बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, जो सीरियस कैंडिडेट होता है ना, वो कभी यूट्यूब पे बकचोदी करने नहीं आता। उसके लिए यूट्यूब फन का माध्यम हो सकता है कि चलो यार 16 घंटा 17 घंटा जो 10 घंटा 8 घंटा पढ़ के गए हैं, चलो थोड़ा देख लें यार, थोड़ा मजा आ जाए, मेरा चैनल देख लिए। उस 7-8 घंटा यूट्यूब नहीं देखेगा बे। 8-10 तो किताब है जीएस की, 1-2 करंट अफेयर्स की, 1-2 यूपी स्पेशल की, वही सब पढ़ रहे हैं 3-3 4-4 साल से, वही घोर घोर के पी रहे हैं। वो बार बार हर हफ्ते नई मैराथन देखने नहीं आ रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ, ये सब चीजें तुमको सिलेक्शन से दूर कर देंगी। अबे 1-2 साल अपने तरीके से पढ़ के देख लो, हो रहा है नहीं, कोई बात नहीं, और बेहतर कर लोगे कहीं ना कहीं। इस ट्रैप में मत फंसे रहो, फालतू मोटिवेशन, फालतू के चूतियापे में। तुम्हारे पास तो यूट्यूब चैनल भी नहीं है कि कुछ आकर बना के पैसा कमाने लगोगे। अब एक नया चूतियापा भी थोड़ी देर बाद शुरू होगा, मैं नोट्स बना के लाया हूं, देख लो। आंसर की और कट ऑफ का। आंसर की उसी टाइम चाहते हैं कि लाओ तुरंत दे दें लड़के को, चाहे 50 सवाल गलत उसमें दे दें। अरे काहे इतनी जल्दी है भाई? कौन सा कॉलेज ज्वाइनिंग है उसकी सचिवालय में? दे लो आराम से। और तुम लोग भी एकदम तलतलाने रहते हो, आंसर की चाय जैसे मिला लिया, कभी 80 क्वेश्चन सही हो जा रहा है, कभी 95 सही हो जा रहा है, कभी तुम्हारा सिलेक्शन हो जा रहा है, कभी नहीं हो रहा है। अबे एक 2 कोचिंग जो ऑथेंटिक तुमको लगे, उसकी आंसर की जब आ जाए 1-1.5 दिन में मैच कर लेना, नहीं तो आयोग दे ही देगा तुमको आंसर की। कौन सा तुम्हारा बिया रुका है कि आज कराना है तुम्हारा आंसर की देखकर? अब कट ऑफ बताई जा रही है भाई, लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 122 नंबर शायद गई हुई थी। तो जिस तरह का पेपर का लेवल उसका है, आज वाला पेपर के लेवल का तुम खुदे मैच के देख लो भाई, कितनी कट ऑफ जाएगी। इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़े हुए, कट ऑफ थोड़ा बहुत ज्यादा जा सकती है। अब कितनी जाएगी ये मुझे नहीं पता, ये ना किसी को नहीं पता। कोई चूतिया आकर अगर ये बता दे कि इतनी कट ऑफ, ये वो ऐसे वैसे, ये सब बेवकूफी वाली बात है। किसी के पास ना डेटा है ना इतनी दिमाग है, ठीक है? तो ये सबसे हटो। जो अगला पेपर तुम्हारा यूपी वाला कांस्टेबल वाला अगर भरे होगे, 1 हफ्ता है, पता चला तुम्हारे शौक में बैठे हो कि अरे यार मेरा तो बहुत खराब हो गया, मैं क्या करूं? करो कुछ नहीं, अपने जो पढ़े उड़े हो वही जाकर चुपचाप पढ़ो। मॉक देना स्टार्ट करो, लिंक भी डाल दे रहा हूँ मॉक की, कहां से देना है बार बार कह रहा हूँ, जाकर वहीं 22-23 मॉक है जो है दे डालो सब। बताना यार वीडियो कैसी लगी, बाकी मिलते हैं जल्द ही। और एक बात, ये 5वां एपिसोड है, ये सीरीज इसी वजह से स्टार्ट की गई है, जितना भी नया एग्जाम होगा उसका रिव्यू
एक ओरिजिनल बात आप तक पहुंचा दी जाए कि भाई साहब पेपर कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। उस एग्जाम की जब नोटिफिकेशन आएगा तब ये बताने लायक कि एक कॉमिक वे में कि हाँ यार देखो ये आया ऐसे वैसे। 8 ही 10 मिनट 12 मिनट की वीडियो होती है, बहुत ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। 3-4 दिन में एक वीडियो लाता हूँ, और वो भी मैं बहुत फ्रिक्वेंटली लाना भी नहीं चाहता कि मुझे पैसा बहुत ज़्यादा नहीं कमाना है। बस इतना है कि तुम देखो, थोड़ा अवेयर रहो चीज़ों से। मेरी कोशिश है इस सीरीज़ में, ये सीरीज़ आगे बहुत ज़माने तक चलती रहेगी अगर तुम लोग का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा। मैं कभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करने को नहीं कहता, कभी मैं कुछ और नहीं कहता। मैं बस इतना कहता हूँ कि मेरी वीडियो देखा करो, ये मेरे लिए बहुत है, ठीक है। बाकी आगे आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि जो भी एग्जाम का मैं वीडियो बनाता हूं उससे रिलेटेड जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका इंटरव्यू लेकर आऊं, कैंडिडेट इंटरव्यू, जैसे ऐसे वीडियो बन रही है बगल में बैठा लूं, और उसके बारे में हम लोग बातचीत करें, फन करें थोड़ा, ताकि तुम लोग और अवेयर हो। बताना यार वीडियो कैसी लगी, और कोशिश रहेगी आगे भी वीडियो ये सीरीज पूरी चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।